हम बात कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजक यौगिक। और उप सहसंयोजक यौगिकों में हम नामकरण की IUPAC नामकरण की बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है उनके IUPAC नामकरण की। देखो सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं PTNH3 6Cl4। देखो इस यौगिक का नामकरण कैसे करोगे। सबसे पहले आप देखो कि समन्वय मंडल धनायनिक है या ऋणायनिक है। तो यहाँ पर क्या है, समन्वय मंडल सबसे पहले आ रहा है। समन्वय मंडल जब पहले आता है तो सबसे पहले हम नामकरण करते हैं लिगेंड का। और लिगेंड के नामकरण के लिए लिगेंड की जितनी संख्या होती है वह संख्या भी हम साथ में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला नाम क्या हो जाएगा, इसका हेक्सा। 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, हेक्सा। बाद में यहाँ पर लिगेंड है आपका एमीन, तो नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन। अब आपको पता है केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु की या तो होगा प्लेटिनम या होगा प्लेटिनेट। तो समन्वय मंडल जब धनायनिक रहता है, मतलब धनायनिक का मतलब क्या हुआ, जैसे ये PTNH3 6Cl4 है। तो आपको पता है क्लोरीन का चार्ज होता है -1। तो जब एक क्लोरीन पर -1 रहता है तो मैं अगर उसे आयनों में वियोजित करूं इसको, तो ये किस प्रकार से वियोजित होगा, -4 + 4Cl-, मतलब टोटल चार्ज +4 और ये -4। यहाँ पर -4 भी चार्ज है और इधर पूरा चार्ज कितना है, +4। ये जो संख्या लिखी हुई है वो इस समन्वय मंडल का कुल चार्ज होगी। कुल मिलाकर की बात क्या है कि आपका जो समन्वय मंडल है वो यहाँ पर क्या है, धनायनिक है। और जब समन्वय मंडल धनायनिक होता है तो उसका साधारण नाम लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु का। तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन प्लेटिनम। बाद में प्लेटिनम की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था और आयनिक मंडल में उपस्थित स्पेसीज का सामान्य नाम, क्या नाम लिखा जाएगा इसका, क्लोराइड। यहाँ पर बात वही ध्यान रखनी है कि क्लोराइड में क्लोरीन की संख्या को नहीं दर्शाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए प्लेटिनम की हम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे। तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करोगे। देखो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था या तो आप इस स्पेसीज से ज्ञात कर सकते हो या आप इससे ज्ञात कर सकते हो। देखो जब आपको इससे ज्ञात करनी हो तो क्या करोगे, प्लेटिनम की X मान लो प्लस NH3 एक उदासीन लिगेंड है, इस पर 0 आवेश होता है। तो 6 × 0 क्योंकि लिगेंड 6 है, बराबर का क्या कर दो, यहाँ पर आप 4 लिख दो। तो X = क्या हो गया, +4। या तो आप ऐसे कर सकते हो। और ये जो ऑक्सीकरण अवस्था आई है इसको आप क्या लिखो, यहाँ पर रोमन अंकों में प्रदर्शित कर दो। या फिर आप इस पूरे को चेक करना चाहो तो पूरे में भी आप प्लेटिनम की आपको ज्ञात करनी है तो आप X मानो +6 × 0 प्लस ये क्लोरीन है तो क्लोरीन की आप -4 ले लो। एक क्लोरीन पर -1 तो 4 पर -4 बराबर क्या हो गया, इधर 0। क्योंकि अब इस पूरे के पूरे संकुल यौगिक पर आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश है। तो X ये 0 हो जाएगा X, और ये +- X -4 = 0, तो X +4। इस प्रकार से आप केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे। हाँ, अब देखो हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, वापस वही आपका समन्वय मंडल पहले आ रहा है, मतलब धनायनिक समन्वय मंडल है। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले लिगेंड का नामकरण लिखोगे। लेकिन लिगेंड के नामकरण में देखो ये 3 प्रकार के लिगेंड है यहाँ पर, एक एमीन है, एक एक्वा है, जल का नाम यहाँ पर क्या होगा, एक्वा, और ये क्या है, क्लोरिडो है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पहले अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर देखेंगे। देखो एमीन की स्पेलिंग शुरू होती है ए से, एक्वा की स्पेलिंग भी शुरू होती है ए से, और क्लोरिडो की स्पेलिंग होती है सी से। अब आपको इतना तो ज़रूर पता चल गया कि एमीन और एक्वा में से कोई आएगा। तो देखो एमीन की स्पेलिंग होती है एमीन और एक्वा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, एमीन आ रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेट्रा एमीन इसका नामकरण करेंगे, टेट्रा एमीन, बाद में एक्वा।
अकेला है, सीधा एक्वा लिखेंगे, टेट्रा एमीन एक्वा, और बाद में ये आपका क्लोरिडो, अकेला क्लोरीन है तो अंदर क्लोरिडो। जब अंदर की तरफ रहता है तो मतलब वो एक लिगेंड है, बाहर की तरफ है तो ये आयनिक मंडल का भाग है। जब अंदर की तरफ रहता है तो हम इसे सामान्य नाम लिखेंगे टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो, और बाद में हम क्या करेंगे, कोबाल्ट, सामान्य नाम लिखेंगे कोबाल्ट, और यहाँ पर कोबाल्ट का आप ऑक्सीकरण। बाद में यहाँ पर क्या लिखोगे, और बाहर की तरफ है तो बाहर क्या लिखोगे आप, क्लोराइड। अब हम चेक करते हैं, देखिए प्लेटिनम की यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो देखो यौगिक क्या हो जाएगा आपका CONH3 की होल 4 H2O और Cl, और बाहर की तरफ है आपका Cl2। क्या करोगे, इसको अक्स मान लो, अक्स प्लस 4 × 0, 0 प्लस 0 प्लस माइनस का 1 प्लस 2 × माइनस का 1 बराबर 0। देखो कैसे किया, कोबाल्ट का अक्स मान लिया, एमीन 4 है तो 4, एक एमीन पर आवेश 0 तो 0, तो 4 × 0 हो जाएगा ये। यहाँ पर H2O का आवेश 0, एक क्लोरीन पर आवेश माइनस का 1, और यहाँ पर 2 क्लोरीन का 2 × माइनस का 1 बराबर 0 हो गया। तो ये 0 है, ये भी 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्स -3, ये 2 × माइनस का 1 माइनस का 2 है, और ये माइनस का 1, कुल माइनस का 3 बराबर 0। तो अक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 3। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस प्रकार से हम IUPAC नामकरण करेंगे। थर्ड यौगिक, अब देखो CuEn की होल ट्वाइस SO4। अब आपको ये पहचान करनी है कि ये En क्या है। तो En होता है एथिलीन डाइएमीन। देखो एथिलीन डाइएमीन का ये हो गया आपका एथिलीन CH2CH2, और यहाँ पर 2 एमिनो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये लिगेंड है, इसका नाम होगा एथिलीन डाइएमीन। और एथिलीन डाइएमीन जो लिगेंड है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन शॉर्ट में En से, क्योंकि इतना बड़ा लिगेंड ब्रैकेट में लिखना थोड़ा असुविधाजनक रहता है, इसलिए इसको शॉर्ट में इसी तरीके के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम पहले तो इसी का नामकरण करेंगे। तो क्या करोगे, अब देखो ये एक चीज़ और है, ये एथिलीन डाइएमीन है ना, एथिलीन डाइएमीन। अब विशेष बात यहाँ पर जो ध्यान रखनी है, एथिलीन डाइएमीन जो लिगेंड है, इस लिगेंड के नाम में जब डाई शब्द का यूज हो रहा हो, ट्राई शब्द का यूज हो रहा हो, या टेट्रा शब्दों का यूज हो रहा हो, जब लिगेंड के स्वयं के नाम में डाई, ट्राई या टेट्रा शब्दों का प्रयोग होता है, तब हम इस लिगेंड की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे एथिलीन डाइएमीन भी यहाँ पर आपके पास में कितने हैं, 2, तो 2 के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे 20। कौन सा शब्द यूज करेंगे, 20। 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्राकिस। 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्राकिस। तथा ऐसे लिगेंड का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले आप इस 2 के लिए लिखोगे 20, बाद में ब्रैकेट में 20 का मतलब 2 है, और लिगेंड का नाम लिखोगे ब्रैकेट में एथिलीन डाइएमीन। तो क्या हो जाएगा ये 20 एथिलीन डाइएमीन। समन्वय मंडल धनायनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु का सामान्य नाम ही लिखा जाएगा कॉपर, और बाद में कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था, और ये SO4 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सल्फेट। अपन चेक करते हैं यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मान लेंगे, CuEn की होल ट्वाइस, और ब्रैकेट में है आपका SO4। तो Cu को मैं क्या मान लेता हूँ, X प्लस एथिलीन डाइएमीन के ऊपर अभी आपने लिगेंड की संरचना देखी थी, तो इसमें कोई आवेश नहीं होता, तो 2 × 0 प्लस सल्फेट पे होता है चार्ज माइनस का 2 बराबर 0। तो ये माइनस का 2 है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। मतलब यहाँ पर कॉपर का चार्ज सेकंड।
जिसे हम रोमन अंकों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें FeH2O की होल 4 C2O4 SO4 बाहर, तो इसमें क्या करोगे? अब देखो C2O4 ये क्या है? C2O4 C2O4 इसे बोलते हैं ऑक्सीलेटो। ये एक लिगेंड है ऑक्सीलेटो, और जिसे शॉर्ट में अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? OX से। तो इस ऑक्सीलेटो लिगेंड के ऊपर आवेश कितना होता है? -2, एक ये और एक ये, ऑल ओवर आवेश इस पर कितना है? -2। तो देखो यहाँ पर भी दो तरह के लिगेंड हो गए। अब अगर आपको इस लिगेंडों का नामकरण करना है तो अपन कैसे करेंगे? देखो पहले आप ऑक्सीलेटो लिखोगे या एक्वा लिखोगे? तो एक्वा पहले लिखा जाएगा, क्योंकि एक्वा के अंदर ए पहले आता है, ऑक्सीलेटो में ओ बाद में आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस यौगिक का नामकरण करने के लिए हम लिखेंगे पहले ऑक्सीलेटो टेट्रा एक्वा, ऑक्सीलेटो टेट्रा एक्वा, और बाद में इसे हम सामान्य नाम लिखेंगे आयरन। क्यों? क्योंकि समन्वय मंडल यहाँ पर धनायनिक है। और फिर आयरन के तुरंत बाद में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, और बाहर की तरफ आपका क्या जाएगा? सल्फेट। अब हम यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था भी चेक कर लेते हैं। तो देखो आपका कंपाउंड है FeH2O की होल 4 हाँ, तो देखो क्या था? FeH2O की होल 4 C2O4, और ये हो जाएगा आपका SO4। तो देखो इसमें हम कैसे ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं? आयरन का आप मान लो X + 4 × 0, क्योंकि H2O एक उदासीन लिगेंड है, और C2O4 ऑक्सीलेटो एक अकेला लिगेंड है, लेकिन इस लिगेंड पर आवेश कितना होता है? -2। तो +-2 प्लस सल्फेट पर चार्ज कितना होता है? -2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0। तो ये क्या हो गया? ये 0 हो गया अक्स, ये -2 और ये -2, ऑल ओवर -4 हो गया, बाहर की तरफ जाएगा तो +4। मतलब यहाँ पर आयरन आपकी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। कल भी बताया था धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्थाएं उदासीन मतलब 0 ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, या फिर आपकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव क्या रहेगी? धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी। नेक्स्ट आपका कंपाउंड है, देखो 3 प्रकार के लिगेंड है इसमें, एमीन, नाइट्राइटो और Cl। तो इसे बोलेंगे क्लोरिडो, ये नाइट्राइटो N से शुरू होगा और ये एमीन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेट्रा एमीन, अब ए हो गया तो बाद में क्या करेंगे? क्लोरिडो, टेट्रा एमीन क्लोरिडो, और बाद में नाइट्राइटो। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि ये नाइट्राइटो में दाता परमाणु कौन सा है? देखो ONO लिखा हुआ है, NO2 नहीं लिखा हुआ। अगर ONO लिखा हुआ मतलब ऑक्सीजन दाता परमाणु है, NO2 लिखा हुआ होता तो नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन नहीं होकर के ऑक्सीजन दाता परमाणु है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? नाइट्राइटो, बाद में O-, और बाद में आप क्या लिखते? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम, और बाद में आप क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक लिखो यहाँ पर, और बाहर की तरफ आपका नाइट्रेट। देखते हैं अपन यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक क्या रहेगा। तो देखो CrNH3 की होल 4 ONO और Cl NO3। अगर ये यौगिक है तो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था X + 4 × 0 प्लस ONO की -1, Cl की वापस -1, और NO3 की भी क्या रहेगी? -1 बराबर 0। अब देखो
ये 0 हो गई, ये -1 माइनस का एक और ये माइनस का एक और। तो यहाँ पर x -3 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3। ये हो गई आपकी यहाँ पर क्रोमियम पर ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट अगर बात करें इस यौगिक की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल सिंपल सा है ये। तो क्या हो जाएगा, डाई एमीन Ag को क्या बोलेंगे, देखो लैटिन नाम तब बोला जाता है जब ये समन्वय मंडल ऋणात्मक हो, ये सामान्य नाम ही बोला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डाई एमीन सिल्वर। और डाई एमीन सिल्वर होने के बाद में सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था लिखो और बाहर की तरफ आप क्या लिख देंगे, क्लोराइड। कुल मिलाकर के बाद क्या हुई, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट कर लो। तो AgNH3 ये होल ट्वाइस और Cl, तो क्या करेंगे x प्लस 2 इंटू 0 प्लस माइनस का 1 इजिकल टू 0। ये Cl की -1, ये 0 हो गई, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, मतलब x इजिकल x -1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1। ये यहाँ पर आपके सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट K3FeCN6। अब की बार इन यौगिकों में और इस यौगिक में एक अंतर यह आया है कि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु आपका ऋणावेशित हो जाएगा। तो पहले आप इसका नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, पोटेशियम, बाद में हेक्सासाइनो, 6 है तो हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो। और बाद में आयरन तब लिखते जब समन्वय मंडल ऋणावेशित होता। यहाँ पर आयरन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर फेरस इसका लैटिन नाम होता है और लैटिन नाम के आगे क्या जुड़ जाता है, एट जुड़ जाता है। तो क्या नाम हो जाएगा, फेरेट। तो ये हो जाएगा आपका फेरस से फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और बाद में यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था हम चेक कर ही लेते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, 3 पोटेशियम की आएगी, 3, क्योंकि पोटेशियम प्रथम वर्ग का तत्व है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कल भी बात की थी। तो 3 का प्लस का 3 चार्ज है। Fe की आप यहाँ पर क्या मानोगे, x प्लस CN6 में Cn की 1 की -1 तो 6 की -6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 है उधर जाएगा तो प्लस का 6, और ये प्लस का 3 है तो इधर जा करके माइनस का 3। x बराबर प्लस का 3, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। इसकी बात करें सेम टू सेम, वापस वही पोटेशियम अब आपको समन्वय मंडल में से नामकरण करना है। तो समन्वय मंडल में से जब 2 लिगेंड होते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लिगेंड पहले आएगा उसका नामकरण पहले करेंगे। तो डाई क्लोरिडो लिखो, या आप क्या लिखोगे, डाई ऑक्सीलेटो लिखोगे। तो क्लोरिडो पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सही क्लोरिडो का जो C होता है वो पहले आएगा। पोटेशियम डाई क्लोरिडो, डाई ऑक्सीलेटो, डाई क्लोरिडो, डाई ऑक्सीलेटो। कोबाल्ट रहेगा या कोबाल्टेट रहेगा, हाँ, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट 8 लग जाएगा। और बाद में कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे चेक करते हैं, K3 3 प्लस CO की X प्लस C2O4। अब देखो C2O4 अभी अपन ने देखो इस यौगिक में चेक किया था, C2O4 के ऊपर C2O4 CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। एक C2O4 पर आवेश कितना रहता है, -2। तो यहाँ पर 2 पर आवेश कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन का प्रत्येक का -1 अगर जोड़ें तो -2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस x प्लस
माइनस के 4 प्लस माइनस के 2 बराबर 0। ये माइनस के 4 और ये माइनस के 2 माइनस के 6 है, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के 6 जब उधर जाएंगे तो प्लस के 6 और ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा। तो अक्स बराबर प्लस का 3। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या आएगी, प्लस का 3। नेक्स्ट आपका यौगिक है NaAgCl की होल ट्वाइस। तो सबसे पहले आयनिक मंडल का नामकरण करेंगे क्योंकि यही धनावेशित है। तो क्या लिखेंगे, सोडियम डाइसाइनो डाइसाइनो, सोडियम डाइसाइनो। अब सिल्वर को अपन क्या बोलेंगे, सिल्वर थोड़ी बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे इसे, अर्जेंटेट। अर्जेंटम होता है इसका लैटिन नाम, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, डाइसाइनो अर्जेंटेट। और यहाँ पर अर्जेंटम की ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे चेक करेंगे, सोडियम की प्लस का 1 प्लस अक्स प्लस 2 इंटू माइनस का 1, 2 इंटू माइनस का 1 बराबर 0। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 2 और ये 1 माइनस का हो जाएगा इधर, तो क्या हो गया प्लस का 1। ये आपकी हो गई सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट की ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहाँ पर देखो पोटेशियम Cr क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है, F4 है, ये F4 फ्लोरिडो, और ये ऑक्सीजन है आपका लिगेंड के रूप में, इसलिए हम इसे यहाँ क्या बोलेंगे, ऑक्सो बोलेंगे। तो फ्लोरिडो और ऑक्सो में से सबसे पहले हम लिखेंगे टेट्रा फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, बाद में बोलेंगे ऑक्सो। क्यों बोलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में F पहले आता है जबकि O बाद में आएगा। तो टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो और क्रोमेट, क्रोमियम से क्रोमेट हो जाएगा, और बाद में क्रोमियम की आप यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था चेक कर लो। ये हो गई पोटेशियम की 1 प्लस क्रोमियम की X प्लस फ्लोरीन की माइनस का 4, और अकेला ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 6। एक कम हो जाएगी, ये 4 और 2 6 और ये 1 कम, x बराबर 5। इस प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्थाएं चेक करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेट्रा साइनो 4 है तो टेट्रासाइनो। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका समन्वय मंडल ऋणावेशित है। जब समन्वय मंडल ऋणावेशित रहता है तो क्या हो जाएगा, निकलेट, निकल नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकलेट, और निकलेट के आगे निकल की ऑक्सीकरण अवस्था। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब ये आवेश है तो आवेश का मतलब यहाँ पर आप क्या दर्शाओगे, आयन। और निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे चेक करेंगे, X प्लस Cn का माइनस का 4 इजिकल टू यह दिया हुआ आपको माइनस का 2। तो X बराबर -2 प्लस 4 बराबर प्लस का 2। तो ये आपकी आ गई सेकेंड। देखो जब कभी समन्वय मंडल 2 उपस्थित हो, एक ही यौगिक है ये जिसमें धनावेश भी समन्वय मंडल के रूप में है और ऋणावेश भी समन्वय मंडल के रूप में है। जब कभी इस प्रकार की परिस्थिति आई तो आपको पहले ही बताया हुआ है कि सबसे पहले आप धनावेशित समन्वय मंडल को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 लिगेंड है एमीन के, तो नाम हो जाएगा इसका हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। और हेक्सा एमीन के बाद में अब इसका हम क्रोमियम बोलेंगे या क्रोमेट बोलेंगे। तो ये देखो धनावेशित समन्वय मंडल है, पहले आया है तो इसका क्या बोलेंगे हम, क्रोमियम। तो क्या हो जाएगा ये आपका हेक्सा एमीन क्रोमियम। और बाद में आप इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था लिखो। फिर आगे वाले ब्रैकेट की बात करते हैं तो इसमें भी वापस आप क्या लिखोगे, हेक्सा साइनो
और इस बार इसे कोबाल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये समन्वय मंडल है, पूरा ये फॉर्मूला है, पूरा ये एक उपसय संयोजक यौगिक है, तो इसमें पहले ये वाला बॉक्स आया फिर ये वाला बॉक्स आया, तो ये ऋणावेशित बॉक्स का भाग है या ऋणावेशित ब्रैकेट एंटिटी का भाग है, तो हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, यहाँ पर 8 लगेगा कोबाल्टेट, और बाद में कोबाल्ट की आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था। अब इस प्रकार के यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे चेक करते हैं, ये भी एक देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जैसे लास्ट का कंपाउंड है आपका CrNH3 की होल 6 COCN6, तो आप क्या करो, इन दोनों केंद्रीय धातु परमाणुओं को सामूहिक रूप से लो, अक्स प्लस 6×0 प्लस वापस अक्स, इसका लेना है तो अक्स लो, प्लस माइनस का 6 इजिकल टू ऑल ओवर, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो ये अक्स और अक्स कितना हो गया 2x, 6×0 0 हो गया, 2x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस के 6, x बराबर 6/2 बराबर प्लस का 3, मतलब यहाँ पर प्रत्येक तत्व है 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित है, तो ये प्लस का 3 और यहाँ पर भी क्या रहेगा प्लस का 3। इसी प्रकार नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन प्लेटिनम, ना कि प्लेटिनेट होगा, प्लेटिनम होगा। और इसके बाद में ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, और यहाँ पर आपको कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ एक चीज़ और है यहाँ पर प्लेटिनम की भी तो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, तो प्लेटिनम की भी साथ में ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। अब देखो इसका कैसे चेक करेंगे हम ऑक्सीकरण अंक, क्या कंपाउंड है, देखो PTNH3 की होल 6 C2O4 की होल थ्राइस, प्लेटिनम की क्या मान लेते हैं अक्स प्लस 6×0 प्लस कोबाल्ट की अक्स प्लस C2O4, एक C2O4 पर आवेश होता है माइनस का 2, तो 3 पर 3×-2 बराबर 0, तो 6×0 0, तो x प्लस x प्लस माइनस का 6 बराबर 0, 2x बराबर प्लस का 6, x बराबर 6/2 बराबर प्लस का 3, मतलब यहाँ पर प्रत्येक तत्व है या प्रत्येक धातु परमाणु 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक थे, इन यौगिकों की आयुपेशीय नामकरण की बात की थी। अब आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।